अहले सुन्नत वल जमात का ये अजीम इदारा जिसे हम दारुल उलूम गौसे आजम, इसको 23 साल हो गया है। जिसे हजरत खलीफा अनवारुल मशाइख अताए मखदूम सिमना नूरे नजरे सरकारे कलाम हाफिज कारी साजिद अशरफी अलैहिर्रहमा ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ इसे सजाया और संवारा था। मेरा तो उनसे बड़ा मोहब्बताना, आशिकाना, याराना राब्ता था। क्योंकि हाफिज साहब को मैं साल भर में एक मरतबा हंसाने आता था। लोग सोचते थे हजरत हंसाते क्यों हैं, इसलिए हंसाता था कि पूरे साल वो शख्स लगा रहता है दीन की खिदमत के लिए। इससे पहले के इजलास में मैं जब आया था, वो मुझे इंदौर एयरपोर्ट पे लेने आए। मैंने कहा हाफिज साहब आप क्यों आए? किसी को भेज देते मुझे लेने के लिए, आपको आने की क्या जरूरत? तो हाफिज साहब ने कहा हजरत बात बिल्कुल सही करे, मैं किसी को भेज सकता हूँ, मगर आपको एयरपोर्ट इसलिए लेने आया हूँ ताकि गुलामी का मुकम्मल हक अदा हो, ताकि मैं कहीं से मोहतमिम और सरबरा ना नजर आऊँ, मैं सिर्फ अशरफ का गुलाम नजर आऊँ। और उन्हें अपनी गुलामी पर फख्र था। उन्होंने अनवारुल मशाइख का दामन पकड़ा था और उन्हें हमेशा जिंदगी में सजा के, बसा के, संवार के रखा था। और अपने पीर से सच्ची पक्की मोहब्बत थी, जिसे सरकारे कला ने दिया हो वो है साजिद अशरफ, जिसे शेख आजम ने दुआ दी हो वो है साजिद अशरफ, जिसे हजरत सैयद अली मियाँ साहब ने दुआओं से नवाजा हो, खानदान का एक बच्चा जिसे नमाज के गया हो वो थे हाफिज साहब। यही वजह है हम बहुत तकलीफ में थे, यार हाफिज साहब चले गए अब क्या होगा, अब उनके काम को कौन आगे बढ़ाएगा। मैं बेचैन था, बेकरार था, क्योंकि ये दीनी कारखाना को आगे बढ़ाए तो। और मालेगांव वाले जरूर समझ सकते हैं मेरी बात को, क्योंकि लूम वाले हैं ना, कारखाने वाले, इसलिए अपने बाद हमेशा को तैयार करके रखते हैं। तो हम भी सोच रहे थे हमारे इस दीनी कारखाने को कौन चलाएगा। फिर मैंने सोचा कि कोई ना कोई इस खानदान में कोई ना कोई पैदा हो जाएगा, हाफिज साहब की कमी को पूरा कर देगा। मैं सोचा कौन होगा कौन होगा कौन होगा, लेकिन उन्हीं के घर से, उन्हीं का लखते जिगर, उन्हीं का बेटा निकल करके कहता है मैं अपने बाप की तमाम छूटे हुए काम को मुकम्मल करूंगा। जिसके पास तजर्बे नहीं थे, मगर बाप के बचे हुए काम करने का अज़्म था, तो उस अज़्म ने उसे उठाया कि तुम कदम को आगे बढ़ाओ। उस बच्चे ने आगे बढ़ करके इस इदारे को संभाले, जिसे हम कारी उबैदुर रहमान कहते हैं। फिर मैंने कहा इसका साथ कौन देगा, इसके कंधे से कंधे मिला के कौन चलेगा। वारे सरकारे कला, वारे मेरे पीरो मुर्शिद, कहा परेशान मत हो ऐ उबैदुर रहमान, मैं अपने बेटे हसन को तुम्हें दे रहा। वो हर मुश्किलों में तुम्हारा हल करेगा।
वो हर वक्त तुम्हारे साथ होगा। तुम उसमें मुझको भी देखोगे। मैं ऐसा बेटा हसन दूंगा जिसमें तुम्हें मुख्तार भी नजर आएंगे और मुख्तार का अनवार भी नजर आएगा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ज़मीरे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, ज़मीरे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। और मैं इस स्टेज पर बड़ी जिम्मेदारी से सदर मोहतरम को मैं अपने सामने मुखातब करके मैं कहना चाहता हूँ, जनाब हाजी जाकिर साहब, आप इस बात को नोट कर लीजिए कि जिस तरह हाफिज साहब की जिंदगी में मैं हाफिज साहब के साथ था, उसी तरीके उनके साहबजादे के साथ भी उसी तरीके से मैं रहूंगा। और इस इदारे का काम एक हाकिम बन के नहीं बल्कि इस इदारे का गुलाम और खादिम बन के करूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है ये इदारे, ये मस्जिद, ये दरगाह, ये सब क्या होती हैं। जब इस पे जमीन पे काम करो तो जमीन ही में तो आराम कराती है। ये सही है कि आज उन्हीं का उर्स होता है भैया जो दीन का काम करते हैं, वरना जाने वाले तो बहुत कब्रिस्तान में हैं। अगर सबका उर्स नहीं होता, उर्स उन्हीं का होता है जो बिल्कुल लगे रहते दीन के लिए, इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए कुर्बानी देते हैं। हज़रात मोहतरम, जब बात ऐसी निकल आई है, क्योंकि बहुत मुख्तसर सा है, बहुत कुछ है, मगर 2-3 शेर मैं सोचता हूँ, 2-3 शेर मैं पढ़ देता हूँ। ताज़ा मुझे थोड़ा पढ़ा भी सही है। 2-3 शेर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। दिल किसी हाल में, देखिए हम लोग की हकीकत क्या वो मैं बता रहा हूँ। अब नस्ल में नहीं, नज़्म में समझ लीजिए। क्योंकि मालेगांव पहले जबान वाला लोग कहते हैं लूम का शहर, मैं कहता हूं नहीं, उर्दू जबान का शहर है। जहां का लूम भी है उर्दू बोलता है। दिल किसी हाल में ऐसा नहीं होने देता, दिल किसी हाल में ऐसा नहीं होने देता, बेनियाज़े शहबत नहीं होने देता, दिल किसी हाल में ऐसा नहीं होने देता, बेनियाज़े शहबत नहीं होने देता, करम उनका करम उनका मुझे रुसवा नहीं होने देता, मुझ पे गालिब गम दुनिया नहीं होने देता, दिल किसी हाल ऐसा नहीं होने देता, जिसके किरदार पे आका की नजर हो जाए, जिसके किरदार पे आका की नजर
बेसर हो जाए, उसको खालिक कभी रुसवा नहीं होने देता, उसको खालिक कभी रुसवा नहीं होने देता। जो के आका के वसीले से हुआ है हासिल, जो के आका वसीले से हुआ है हासिल, जो के अशरफ के वसीले से हुआ है हासिल, वो ताल्लुक़ मुझे तन्हा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबीरे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, नारे तकबीर, शहजादे मखदूम सिन्ना। वो ताल्लुक़ मुझे तन्हा नहीं होने देता। और ये शेर तकब्बुर में डूबा हुआ, जज्ब हो जाऊं तेरे कूचे में कतरे की तरह, जज्ब हो जाऊं तेरे कूचे में कतरे की तरह, इज्जु मेरा मुझे दरिया नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है, सुभान अल्लाह। मेरा मुझे दरिया नहीं होने देता, दिल किसी हाल में ऐसा नहीं होने देता। और ये शेर ऐसा है बदहा मैं तेरा सौदाई हूँ, सुभान अल्लाह, मैं तेरा सौदाई हूँ, इश्क अब और किसी का नहीं होने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मैं भी एक शैदा हूँ शिबलूस शहबत का मगर, मैं भी एक शैदा हूँ शिबलूस शहबत का मगर, मैं मोहब्बत को तमाशा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सिन्ना, फैज़ाने सरकारे कलाम, नारे रिसालत। मैं भी एक शैदा हूँ शिबलूस शहबत का मगर, मैं मोहब्बत को तमाशा नहीं होने देता, दिल किसी हाल में सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं होने देता। बार गहरे सलाम करना शर्मा दे।